तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज मिशन पर। तो आज की हम इस बेहतरीन सी वीडियो में बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय को पूरा डिटेल में समझेंगे। और उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। ये वीडियो खासकर 9th 10th 11th जो भी क्लास में आता है, उपसर्ग और प्रत्यय सबके लिए है। तो चलिए बिना देरी किए हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें सब कुछ आपके दिमाग में घुस सकता है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले उपस्वर्ग क्या होता है, उपस्वर्ग होता क्या है इसको देखेंगे। तो उपस्वर्ग कुछ नहीं होता है, ये एक शब्द होता है। कोई एक शब्द लिखा हुआ है, उसके शुरू में जुड़कर एक नया शब्द मिल बनाता है, उसी को हम लोग उपस्वर्ग करते हैं। जैसे में मार्ग, जिसमें लिखा है मार्ग है, मार्ग में कु जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, कुमार्ग। यही होता है उपस्वर्ग। यानी कोई भी वर्ड के शुरू में जो वर्ड, कोई भी मान लीजिए कोई भी शब्द है, शब्द में कुछ छोटा सा कोई शब्द है, उस शब्द में पहले कुछ जुड़ कर एक नया शब्द का निर्माण करता है, उसी को हम लोग उपस्वर्ग कहते हैं। अब चलते हैं उपस्वर्ग की विशेषताएं क्या है। तो उपस्वर्ग के द्वारा नवीन शब्दों की रचना होती है, यानी उपस्वर्ग के हेल्प से हम लोग कोई नया शब्द का रचना करते हैं। और स्वतंत्र रूप से इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है, यानी जो उपसर्ग होता है उसका स्वतंत्र अलग रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जिसमें आप जीवन में आ जुड़ जाएगा तो आजीवन हो जाएगा। आ का कोई मीनिंग होता है, जो आ यहाँ पे दिखा हुआ है, यहाँ पे उपसर्ग है। आ का कोई एक स्वतंत्र रूप में कोई मीनिंग नहीं होता है। उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जुड़ते कभी कभी एक से अधिक उपसर्ग शब्द के साथ जुड़कर नवीन शब्द की रचना होती है, यानी एक से ज़्यादा भी उपसर्ग एक साथ मिल सकता है। और उपसर्गों द्वारा निर्माण निम्न प्रकार से होता है, यहाँ पे दिया है। आ से हम लोग लिख कर आजीवन हो जाएगा, आ जोड़ेंगे मॉडर्न में तो आमरण हो जाएगा, गमन में जोड़ेंगे तो आगमन होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब उपसर्ग का वर्गीकरण, उपसर्ग को हम लोग कैसे बांटते हैं। तो उपसर्ग को हम कैसे बांटते हैं, आप देखिए बताया। तो उपसर्ग को हम बांटते हैं संस्कृत के उपसर्ग, एगो अंग्रेजी के उपसर्ग, एगो विशेषज उपसर्ग जिसमें हिंदी अरबी आ जाएगा, फारसी आ जाएगा, एक हो गया हिंदी का उपसर्ग। अब सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग क्या होता है। तो संस्कृत के उपसर्ग को हम पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। संस्कृत के, तो संस्कृत का उपसर्ग कितना होता है, 22 को संस्कृत का उपसर्ग होता है। संस्कृत का उपसर्ग कितना होता है, 22। अब संस्कृत के 22 उपसर्ग को पढ़ेंगे। संस्कृत का पहल का उपसर्ग क्या होता है, अति आता है। क्या, संस्कृत का पहल का उपसर्ग है अति। और अति इसका अर्थ होता है अधिक। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, अति जोड़ेंगे अतिसार, अतिक्रमण, अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार, अतिकाल, अति व्याप्त। अब संस्कृत का दूसरा उपसर्ग है अधि। अधि का मीनिंग होता है ऊपर या श्रेष्ठ, और इसका शब्द मिलकर रचना होता है अधिकार, अधिराज, अधिपति, अधिकरण, अध्यक्ष, अध्यात्म। अब हो गया अनु। अनु का मतलब होता है पीछे या समान। अनु इसका हो गया एग्जाम्पल, अनुचरण, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन, अनुज, अनुप्राम, अनुकूल, अनुवाद, अनुवाद। अब हो गया अप। अप का मतलब होता है बुरा या हीन। इसका हो जाएगा अपकार, अपयश, अपव्यय, अपमान, अपकर्ष, अपकृति। अब हो गया अभी। अभी का मान्य होता है सामने या चारों ओर। अब इसका एग्जाम्पल अभिषेक, अभिनय, अभियान, अभिमुख, अभिलाषा। अब औ का मीन होता है हीन या नीच, जैसे औन्नत, अनुगुण, अवसाद, अवज्ञा, अवस्था, अवतार, अवलोकन, अवगत। अब हो गया आ का इसका अर्थ होता है तक या समेत। इसका एग्जाम्पल आजीवन, आमुक, आमरण, आरंभ, आहार, आकाश। अब चलते हैं और अपने जो उपसर्ग बचा हुआ है इस पे। तो इसका अब देखिए, उट। उट का मीनिंग होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। इसका एग्जाम्पल हो गया उत्थान, उत्तम, उत्पन्न, उद्देश्य, उत्कर्ष, उन्नति। और हो गया उड। उड का मतलब होता है ऊपर या उत्कर्ष। इसका एग्जाम्पल उद्रम, उद्भव। अब आएगा उप। उप का अर्थ होता है निकट। और इसका एग्जाम्पल देखिए, उपकार, उपमंत्री, उपवन, उपदेश, उपासना, उपस्थिति, उपभेष, उपयोग। अब आता है दूर। दूर का अर्थ होता है बुरा या कठिन। इसका शब्द रचना दुर्वस्था, दुर्घटना, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्दशा, दुराचार। अब आ गया दुष। दुष का मतलब होता है बुरा या कठिन, जैसे दुस्तर, दुष्कृत, दुस्साहस, दुष्प्राय, दुष्राज, दुक्रम। अब आएगा नीर।
निर का मतलब होता है बिना, बाहर। इसका एग्जाम्पल देखिए, निर्वास, निर्भय, निरपाठ, निर्वाह, निर्दोष। अब नेक्स्ट उपसर्ग है निस। निस का अर्थ होता है राह, रहित, पूरा। इसका फिर शब्द शब्द का एग्जाम्पल देखिए, निस्तार, निश्चल, निश्चित, निष्पन्द। अब देखेंगे अपना इस स्लाइड के उपसर्ग को। क्या? परि। परि का अर्थ होता है आसपास। एग्जाम्पल, परिजन, परिचय, परिपूर, परिमार, परिक्रमा, परिभ्रस, परिभ्रमर, परिधि। अब नेक्स्ट है प्र का मतलब होता है आगे या अधिक। प्रस्थान, प्रबल, प्रचार, प्रख्यात, प्रकाश। अब हो गया प्रति का मतलब होता है उल्टा या हर एक सामने। इसका हो गया प्रतिकूल, प्रतिवादी, प्रत्युत्तर, प्रतिबल, प्रतिरोध, प्रतिनिधि। अब बी का मतलब होता है विशेष या भिन्न। इसका एग्जाम्पल विज्ञान, विराग, विशिष्ट। अब हो गया सम का मतलब होता है उत्तम या पूर्ण। अब इसका देखिए शब्द का एग्जाम्पल, संग्रह, संग, और संकल्प, संरक्षण, सम्मेलन, संन्यास। अब हो गया सु मतलब होता है अच्छा या अधिक। इसका एग्जाम्पल सुभाषित, सुकृत। ऐसे ही आप देख सकते हैं और सब। अब चलते हैं हिंदी के उपसर्ग में। हिंदी के उपसर्ग संख्या कम है। उसका देख लीजिए, हिंदी का जो उपसर्ग वो भी दिख इसमें है, अब उसी को पढ़ाई करेंगे। उपसर्ग इसका है अ का अर्थ होता है अभाव। इसका एग्जाम्पल हो गया अज्ञान। ये हो गया अन का अर्थ होता है अभाव। इसका एग्जाम्पल हो गया अनमोल, अनपढ़। क मतलब होता है बुरा या हीन। कपुत्र, कचोट। एक होता है कु मतलब होता है बुरा। इसका एग्जाम्पल कुरूप। एक होता है दू मतलब क्या होता है कम, बुरा। इसका एग्जाम्पल दुबला। और होता है नी मतलब होता है कमी। इसका एग्जाम्पल निकट। आओ चाहे ओ, इसका मतलब होता है हीन या निषेध। इसका एग्जाम्पल हो गया अवसर। अब चलते हैं हिंदी का और उपसर्ग देख लेते हैं। यहाँ पे भर मतलब होता है पूरा, जैसे भर पेट। और सु का मतलब होता है अच्छा। इसका हो गया सुरभि, एग्जाम्पल। एक हो गया अध मतलब होता है आधा। इसका एग्जाम्पल अधोपतन। ऊन मतलब होता है एक कम। एग्जाम्पल 19। पर मतलब होता है दूसरा या बाद में। इसका हो गया परलोक। एक हो गया बिन मतलब होता है बिना। इसका एग्जाम्पल हो गया बिन बादल। अब विदेशी, अरबी फारसी का है, तो कितना बोलेंगे, अरबी फारसी का है। एग्जाम्पल हो गया अल, कम, खुश, गैर, डर, ना, फी। इसका अर्थ भी देख सकते हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, मारेंगे हम। यहाँ पे देखिए ये उपसर्ग है ब, बा, वर, बे, बिल, बिला, ना, बद। ये सब है। आप इसका अर्थ भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, बाद में नोट्स बना लीजिएगा। अब है और यहाँ पे बचा हुआ है सर, हम, हर। इसका मतलब मुख्य, समान, प्रत्येक। सरकार, हमदर्दी, हरबिन। ये सब एग्जाम्पल है। अब चलते हैं हम उपसर्ग। अंग्रेजी का उपसर्ग हो गया। अंग्रेजी के उपसर्ग यहाँ पे सब हो गया डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, हाफ। इसका मीनिंग भी सब है। और अब चलते प्रत्यय पर। प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय वो शब्द होता है, मान लीजिए कोई शब्द है, कोई मूल शब्द है, शब्द के आखिरी में, लास्ट में जो भी शब्द मिल जाए जुड़कर, कोई भी एक शब्द जिसका मीनिंग ना हो, शब्दांश जुड़कर नया शब्द का निर्माण करता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। अब अन्य प्रत्यय उपसर्ग में हमें दिखाते हैं। उपसर्ग जहाँ भी दिखे, उपसर्ग मतलब उसके आगे जुड़ता है। प्रत्यय इसका मतलब पीछे जुड़ता है। ये एक ट्रिक आप देख सकते हैं। अब चलिए अब समझेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय के विशेष तथ्य है संधि, समास एवं उपसर्ग के बाद प्रत्यय की शब्द संरचना की इकाई, अर्थात प्रत्यय से नए शब्द बनाए जाते हैं। उपसर्ग की तरह ही प्रत्यय का भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रत्यय कभी अविकारी शब्दों के साथ नहीं जुड़ते हैं, अर्थात प्रत्यय हमेशा विकारी शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं। यही है, प्रत्यय के योग कभी कभी संधि नहीं होती है, लेकिन इसके योग सामासिक पद बनाए जा सकते हैं।
और चल अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, क्या इसका अंतर भी जानना जरूरी है। तो उपसर्ग सब पहले जोड़े जाते हैं, प्रत्यय सब बाद में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग शब्द के बाह्य रूप बदल जा देते हैं, प्रत्यय की बाहरी एवं आंतरिक रूप को बदलते हैं। इसको बाह्य रूप को बदलते हैं या आंतरिक रूप को बदलते हैं। उपसर्ग के भेद नहीं होते हैं, लेकिन प्रत्यय का भेद होता है। उपसर्ग बस हिंदी का उपसर्ग, इंग्लिश का उपसर्ग होता है। प्रत्यय का भेद अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। चलिए, वो प्रत्यय का दो भेद होता है। एक तद्धित इसका भेद आप पहले नहीं पढ़े होंगे। इसका एक भेद होता है, रुकिए अभी इसको सही करता हूँ, कहाँ गया। इसका दो भेद होता है, एक तद्धित, एक होता है क्रित। अब दोनों को हम एकदम डिटेल में समझते हैं। प्रत्यय के भेद है दोनों, इन दो के भेद से मिलके प्रत्यय बना हुआ है। चलिए अब इसका भेद को हम डिटेल में समझेंगे। अकृत प्रत्यय, अकृत प्रत्यय क्या होता है अब इसको देखते हैं। तो वे शब्द ना जो धातु रूप के साथ जुड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय तत्सम एवं तत्पद शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। यानी कृत प्रत्यय वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण का निर्माण करते हैं। एक क्रिया के साथ ये जुड़ेंगे, असंज्ञा सर्वनाम ये सब को निर्माण करेंगे, और ये तत्सम तद्भव दोनों के साथ प्रयोग हो जाता होता है। इसका तत्सम तद्भव जैसे एग्जाम्पल लिखिए, कट, कट प्लस आ कट्ठा हो गया। इसी प्रकार लिख, लिख प्लस आई लिखाई, लिख प्लस आवट लिखावट। अब कृत प्रत्यय का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे अन, अन अन हो गया, अनिय हो गया, अना हो गया, आ, त, इत, तव्य, य, सा। इसका सब जो रचना अन से है पठन, लास्ट में पठ जोड़ अन पठन, पठ जोड़ अन, जन जोड़ अन जनन, परिज, ऐसे ही बंधन बंधन।